हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्पर्जन में हम लोग अभी तक रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर उसका दूसरा नाम था हमारा क्वार्टाइल डीविएशन, हम लोग ये कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्पर्जन के सेकंड पार्ट में आ गए। रेंज खत्म हो गया हमारा, रेंज हमारा 4 था। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे मीन डीविएशन। देखिए इस चैप्टर में भी दो चीजें और मेरी बची हुई हैं, एक मीन डीविएशन और एक स्टैंडर्ड डीविएशन। तो आज हम लोग मीन डीविएशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूं मैं आपको, मीन डीविएशन और स्टैंडर्ड डीविएशन के क्वेश्चन अक्सर आते हैं और स्टूडेंट अक्सर इनमें गलती भी करता है क्योंकि दोनों लगभग थोड़ा सा सेम है। अंतर कहां है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए मीन डीविएशन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले मीन डीविएशन का जो हमारा एक सिंबल है वो क्या होता है। मीन डीविएशन इस तरह हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब मीन डीविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड तीनों से निकलता है। अगर मान लीजिए मैं मीन डीविएशन फ्रॉम मीन निकाल रही हूं तो मीन डीविएशन फ्रॉम एक्स बार, मीन डीविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डीविएशन फ्रॉम मोड। मीन डीविएशन का जो हमारा सिंबल है वो सिर्फ मीन डीविएशन इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर मीन डीविएशन फ्रॉम मीन निकाल रही हूं तो एक्स बार, क्योंकि एक्स बार क्या होता है, मीन होता है हमारा, मीन डीविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डीविएशन फ्रॉम मोड। अब बात आती है, हमने स्टार्ट किया था कि जो हमारी सीरीज थी, ये सीरीज हमारी 3 प्रकार की सीरीज थी। कौन कौन सी सीरीज थी हमारी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जब मैं मीन डीविएशन निकालूंगी तो उसको मैं इंडिविजुअल सीरीज में भी निकालूंगी, डिस्क्रीट में भी निकालूंगी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी निकालूंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मीन डीविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग। कि मीन डीविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं। हमने पहला लिखा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमने कहा मीन डीविएशन फ्रॉम मीन, हमें यह निकालना है मीन डीविएशन फ्रॉम मीन। मीन डीविएशन फ्रॉम मीन निकालने का हमारा सिंबल क्या है? मीन डीविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। सिग्मा डी एक्स बार, आगे पीछे इस तरह से लाइन है, अपॉन एन, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है, सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन। अब हम बात करते हैं भैया ये मैडम डी एक्स बार क्या होता है, डी एक्स बार क्या होता है हमारा, क्योंकि स्टेप्स ही तो हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो डी एक्स बार क्या होता है हमारा? एक्स माइनस एक्स बार मेरा क्या होता है? डी एक्स बार होता है। इसका मतलब मुझे पहले मीन निकालना होगा। यहां पर हमने एक ही चीज कहा था कि बेसिक अगर हम पढ़ लेंगे, बेसिक में क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीरीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एफ, सी एफ, एक्स एंड एफ, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन था। अगर हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया तो हमारा दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया था, जो हमारा था सेंटर टेंडेंसी का। अगर मेरा दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया तो मेरा तीसरा चैप्टर यहां पर क्लियर होने जा रहा है, जिसका नाम है डिस्पर्जन। हम लोग इसे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब मैं सेंटर टेंडेंसी में पढ़ा चुकी हूं आपको। अब हम बात करते हैं कि डीएक्स बार कैसे निकलता है भाई। तो डीएक्स बार निकलता है एक्स माइनस एक्स बार, और इनका ये जो मैंने आगे पीछे डीएक्स बार की लाइनें खींची, इसका मतलब क्या है? इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। क्या है इसका मतलब? इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। बाकी एन मुझे पता है, इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब क्या होता है? टोटल सीरियल नंबर, पता है मुझे ये बात, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने मीन डीविएशन फ्रॉम मीन निकाला है तो इसका कोफिशिएंट भी तो निकालूंगी मैं। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डीविएशन फ्रॉम मीन, ये मुझे निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डीविएशन फ्रॉम मीन। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या निकाला है? मीन डीविएशन फ्रॉम मीन, मैंने लिख दिया भैया मीन डीविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। ये मेरा मीन डीविएशन फ्रॉम मीन का मेरा कोफिशिएंट निकल के आ चुका है यहां पर, ठीक है। अब अगर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मीन डीविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं, तो बड़ा आसान है मीन डीविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डीविएशन फ्रॉम मोड निकालना। देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। हमने यहां पर मीन डीविएशन फ्रॉम मीन खत्म कर चुके हैं अपना। अब हम बात करते हैं मीन डीविएशन फ्रॉम मीडियन। देखिए मीन डीविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। क्या फॉर्मूला था भैया मेरा यहां पर? सिग्मा डी एक्स बार था ना, तो मैं लिखूंगी सिग्मा डी एम, क्योंकि मीडियन से निकाल रही हूं मैं, ठीक है। आगे पीछे अगेन वही लाइन है, अपॉन में यहां क्या था? एन, मैंने यहां पर भी एन लगा दिया।
अब देख लो, अगर एक चीज आती है dx बार है तो यहां पर dm रखना था क्योंकि मीडियन है, अगर मोड होगा तो dz आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब वही है आपका कि d, पहला पॉइंट, dm कैसे निकालेंगे मैडम, तो x माइनस मीडियन, भाई वहां पर मैंने क्या किया था x माइनस एक्स बार, तो यहां क्या करूंगी x माइनस मीडियन, हमने x माइनस मीडियन। और दूसरा जो हमारा ये आगे पीछे लाइनों का मतलब क्या होता है, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, इग्नोर प्लस एंड माइनस, ये हमारा आगे पीछे लाइनों का मतलब होता है, सही है। अब हमारा इसी में कोफिशिएंट ऑफ दूसरा, ये पहला पॉइंट, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे, एक चीज आगे दूसरी, क्या निकाला था मैंने, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, यहां क्या लिखूंगी, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, यहां क्या लिखा था एक्स बार, यहां क्या लिखूंगी मीडियन, सही है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा आपका मोड का बचा, तो तीसरा हम लोग यहां पर मैंने मीडियन को खत्म कर चुके हैं, तीसरा आता है हमारा मोड, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, सिंबल हमें पता है मोड, फॉर्मूला मीन डिविएशन फ्रॉम मोड का क्या होगा, सिग्मा डी जेड, आगे पीछे लाइन है, डिवाइडेड बाय यहां क्या था एन, यहां पर भी एन आएगा, तो इसलिए मैं कह रही हूं एक चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आती चली जाएंगी हमें, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा अच्छा, अब इसमें dz का मतलब क्या है, अगेन वही x माइनस जेड, इसका मतलब यहां मेरे को मीन निकालना है, यहां मीडियन निकालना है, यहां मोड निकालना है मुझे, ठीक है। और दूसरी बात हमारा आगे पीछे लाइनों का मतलब क्या होता है भैया, इग्नोर प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, वरना तो पूरा क्वेश्चन की छवि बदल जाएगी, है 4 में से 2 गया तो प्लस का 2, और 2 में से 4 गया माइनस का 2, लेकिन वी हैव टू इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इसी तरह से हम इसका दूसरे नंबर पे कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, कोफिशिएंट निकालना है मेरे को, क्या फॉर्मूला था मेरा इसमें, जो मैंने ये मीन डिविएशन फ्रॉम मोड निकाला है, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड, ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला हो चुका है। अब एक चीज मैं आपको यही बता देती हूं, जब हम लोग, ये इंडिविजुअल सीरीज है ना, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती साहब, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एफ से और मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म, एफ से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहां पर, बस, और कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है। अब जो मैंने अभी तक आपको बताया है उसके बारे में 2-3 चीजें और बता देती हूँ। मीन डिविएशन के लिए मीन मीडियन मोड डायरेक्ट मेथड से निकालना सरल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको कि मीन मीडियन मोड हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिविएशन मेथड से निकालते हैं हम लोग, लेकिन मेरा जो मोटो है वो मीन मीडियन मोड निकालना इंपॉर्टेंट, मेरा मतलब फोकस नहीं है, मेरा फोकस क्या है भैया, मीन डिविएशन निकालना मेरा फोकस है। तो मीन मीडियन मोड तो जैसे आपको आसान लग रहा है वैसे कैसे भी निकाल दो भैया, आंसर तो सबका एक ही आता है, क्योंकि तो एक बात मैंने आपको बताई, मीन डिविएशन के लिए मीन मीडियन एंड मोड डायरेक्ट मेथड से निकालना सरल रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, यदि प्रश्न में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं फिर से, यदि प्रश्न में मीन डिविएशन किस आधार के द्वारा निकाला जाएगा इसकी सूचना नहीं दी गई है, तब मीन डिविएशन मीडियन के द्वारा निकाला जाएगा, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट कौन सा माना जाता है, मीडियन, मीडियन इन द सेंस सेंटर वैल्यू। तब हम लोग किसके द्वारा निकालेंगे, मीडियन के द्वारा हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में मीन डिविएशन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, कुछ कर्मचारियों के दैनिक वेतन निम्नवत हैं, द फॉलोइंग्स आर द डेली सैलरी ऑफ सम एम्प्लॉइज, क्या कह रहा है वो, द फॉलोइंग आर द डेली सैलरी ऑफ सम एम्प्लॉइज, इन द सेंस ऑफ हम 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर में हम डेली सैलरी कह रहे हैं, इसको 200 मिलता है, इसको 250 मिलता है, इसको 300 मिलता है, इसको 400 मिलता है, कौन सी सीरीज हुई भैया, इंडिविजुअल सीरीज, दिख रहा है ना, 10 एम्प्लॉय की वेजेस बता रखी है, सैलरी बता रखी है, तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, कैलकुलेट मीन डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम अरिथमेटिकल मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीजों से निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास में सीरियल नंबर आया, सीरियल नंबर कितने हैं भैया, 10, उसने, अच्छा देख लेंगे, एक्स कितना है मेरे पास में, यहां पर 200, 250, 200,
250, 375, 405, 420, 450 तीन बार है, 450, 450, 450 और 470 और 500। ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके द्वारा मुझे क्या निकालना होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, हमने क्वेश्चन की हेडिंग से पढ़ा कि ये मेरी इंडिविजुअल सीरीज है, कि उसने कहा निम्न जो हमारे कर्मचारी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्मचारियों का दैनिक वेतन ये है। मुझे भैया 200 रुपए डेली मिलते हैं, 2 नंबर को 250 रुपए मिलते हैं, 3 नंबर को 400, 5 नंबर को 400, जो भी मिल रहा है हमारे को, तो ये इंडिविजुअल हुआ ना, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन हो रही है मेरी। अब अगर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन मैंने पकड़ लिया है तो पहले तो मीन मीडियन मोड निकाल लेते हैं हम लोग सिंपल, क्योंकि ये मीन मीडियन मोड तीनों से निकालना है मेरे को। तो सबसे पहले निकालते हैं मीन। भैया मीन का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट मेथड से क्या बताया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, इंडिविजुअल सीरीज है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हम लोग सिग्मा एक्स कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इसको, 200 प्लस 250 प्लस 375 प्लस 405 प्लस 420 प्लस 450 तीन बार, 450, 450 और 450, फिर 470 और उसके बाद में 500, टोटल आया 3970। सिग्मा एक्स कितना है, 3970, मैंने लिख दिया 3970 डिवाइडेड बाय एन। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब टोटल सीरियल नंबर कितने हैं, 10 हैं, तो डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब मीन निकला 397। सही है ना, तो हमने एक तो मीन निकाल लिया मेरा 397। एक बात क्लियर। अब हम निकालते हैं मीडियन, पहला मीन दूसरा मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा, बताइएगा क्या है फॉर्मूला, सिग्मा है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है ना, n प्लस 1, कुछ याद नहीं है इसका मतलब। हमारा डायरेक्ट मेथड, मतलब मीडियन और मोड में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ होता ही नहीं है, खाली मीन में होता है डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन हमारे पास में। ओके, तो हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला आता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद होना चाहिए आप लोगों को ये बात है। n का मतलब कितना है, 10, हमने लिख दिया 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 मेरा आंसर आया। अब जब पॉइंट्स में आंसर आता है तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ डिवाइडेड बाय 2, मीडियन में है ना, सिखाया था मैंने आपको। अगर ये 5 आता तो मैं क्या करती, 5 के सामने 420 मेरा आंसर है मीडियन का, लेकिन 5.5 तो 5 और 6 के बीच की वैल्यू है, तो हमने इसमें 2 स्टेप्स में, हमारा जब पॉइंट्स में आंसर आता है तो 2 स्टेप्स में आंसर निकलता है, वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू ऑफ फिफ्थ कितनी है मेरी, 420, प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ कितनी है, 450 डिवाइडेड बाय 2। 420 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 435। मीडियन कितना आया मेरा, 435 आ गया आंसर, 435 हमारा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा निकालते हैं मोड। क्या निकालेंगे, मोड। मोड का हमारा फॉर्मूला क्या है भैया, इंडिविजुअल सीरीज में मोड मैंने कैसे सिखा रखा है आपको, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर इन द एक्स इज कॉल्ड मोड। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, देखो 200 एक बार रिपीट हुआ है शायद, 200 तो ठीक है, 250 भी एक बार रिपीट हुआ है, देखो 200 एक बार, 250 एक बार, और कहीं नहीं हो रहा, 375 भी एक बार, 405 भी एक, 400 ये 3 बार, ये 3 बार रिपीट हुआ है 450 और 470 ये, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है मेरा, 450, तो मोड कौन सा हुआ मेरा, 450। याद है ना, ये सारी चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको, तो मोड इज इक्वल टू 450। एक स्टेप हम लोग क्लियर कर चुके हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम लोग यहां लिख लेते हैं इसको कि मीन मेरा कितना था, x बार 397, मोड मीडियन कितना था 435 और मोड कितना है हमारा 450। अब मेरे पास में जगह की कमी है तो मैं इसको मिटा देती हूँ, बाकी ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, एग्जाम में करके आओगे आप, लेकिन क्योंकि मेरे पास में जगह की कमी है। हाँ जी, अब हम अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आ गए, और हमारा मेन पार्ट क्या था,
हमारा मेन पार्ट था मीन डिविएशन निकालना है हमें फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। ये निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो हम लोग पहला निकालते हैं यहां पर मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एक्स बार। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है वहां पर, सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। अच्छा भैया तो dx कैसे निकलता है मैडम, तो dx निकलता है x माइनस एक्स बार, तो मैं यहां पर निकालती हूं dx बार, जिस और आगे पीछे लाइन है जिसका फॉर्मूला है मेरा x माइनस एक्स बार। तो x बार कितना है 397, x बार कितना है 397, लिख लिया ना हमने, ठीक है। और हमने क्या कहा था, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, इग्नोर करना है भैया मुझे। चलिए 200 में से 397 गया तो 197, हाँ या ना, 197, ठीक है, ठीक है। फिर निकालते हैं 250 माइनस 397, अभी मैं क्या ले रही हूं, ये ले रही हूं मैं, इसको फोकस करना है आपको। 250 माइनस 397 147, 375 माइनस 397 22, 405 माइनस 397 8, 420 माइनस 397 23, 450 माइनस 397 53, तो तीनों में 53 आएगा क्योंकि तीनों ही 450 है मेरी, 53, 470 माइनस 397 73 73, और 500 माइनस 397 103। एक चीज आ चुकी है हमारे पास में, सही है, कैलकुलेशन कोई दिक्कत हो रही है हमारी, सही है। हमने क्या चाहिए था, मुझे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है जिसका फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स बार। तो फिलहाल मैंने सिर्फ डी एक्स बार निकाला है, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस के द्वारा। अब कहता है सिग्मा करो इसका, सिग्मा का मतलब टोटल ऑफ सीरीज, तो इसका टोटल कर लेते हैं हम, 103 प्लस 73 प्लस 53 प्लस 53 प्लस 53, 3 बार 53, फिर 23, फिर 8, फिर 22, फिर 147, और उसके बाद में 197। टोटल आया भैया मेरा, इसका टोटल आया मेरा 732। क्या टोटल आया 732। हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डीएक्स बार अपॉन एन, मैंने लिख दिया सिग्मा डीएक्स बार कितना है 732, राइट। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए मुझे फॉर्मूले में, एन, एन का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में क्या है 10, तो मैंने लिख दिया यहां 10। तो आंसर कितना आया 73.2, आंसर कितना आ रहा है 73.2, ठीक है क्या। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। अब हम दूसरी चीज और निकालते हैं, इसकी कोफिशिएंट ऑफ निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा दूसरा पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। क्या फॉर्मूला है, ये रहा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो हमने लिखा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एक्स बार, ओके। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन मेरा कितना आया 73.2, ओके, डिवाइडेड बाय मीन कितना है 397। तो आंसर क्या आएगा 73.2 डिवाइडेड बाय 397, मेरा आंसर आ रहा है 0.18। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का आंसर कितना आ रहा है मेरा 0.18। यहां तक क्लियर है ना, आसान, ज्यादा टफ थोड़ी है, बस थोड़ा सा हमारे को फोकस करना है पढ़ाई पे। हमारे नोट्स हमारे बहुत हेल्पफुल है, हमारे स्टेप्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और हमारी प्रैक्टिस तो टॉप लेवल की, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसका ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है इस जीवन में, मैंने ये देखा। आप लोगों को लगता है कभी कि शॉर्टकट रास्ता हमेशा सक्सेसफुल होता है, ऐसा कभी लगा है आपको, नहीं, ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको, आप कहो ना कोरे कागज पे साइन करके दे सकती हूँ ये बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, हमने मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिया, अब हमें चाहिए मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या चाहिए मुझे, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मैंने यहां पर लिखा मुझे चाहिए भैया मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, जिसका फॉर्मूला मेरे पास में क्या है सिग्मा डीएम, सिग्मा डीएम, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस डिवाइडेड बाय एन, ये मेरा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। हमें क्या चाहिए डीएम, डीएम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस मीडियन, एक्स डीएम का फॉर्मूला है मेरा एक्स माइनस मीडियन, और मीडियन कितना है मेरे पास में
चलो इधर नहीं लिखते, मीडियन कितना है मेरे पास में 435। गॉट इट, समझ में आया? x माइनस मीडियन, x कितना है 200, 200 में से 435 गए तो 235, क्योंकि हम तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। फिर हम लोग करते हैं 250 में से 250 माइनस 435, 185, 375 माइनस 435, 60, 405 माइनस 435, 30। अब ये माइनस 30 आया है, लेकिन मैंने कहा इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, तो हमने इग्नोर कर दिया भैया। फिर हमें चाहिए 420 माइनस 435, ये आया 15। फिर 450 माइनस 435, ये आया 15, तीनों का 15 आएगा क्योंकि तीनों 450 है मेरे पास में। फिर 470 माइनस 435, ये आया 35, और लास्ट हमारा 500 माइनस 435, ये आया मेरा 65। कितना आया मेरा 65। क्या निकाला मैंने, डीएम। क्या निकाला है मैंने, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस के साथ में डीएम निकाला है मैंने। फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा, सिग्मा इन द सेंस टोटल, टोटल कर लेते हैं भैया। 235 प्लस 185 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 15, अच्छा 3 बार 15 है, 15 और 15, 3 बार 15, 4 बार 15 है, 15 और 35 और 65, टोटल आ रहा है हमारा 670। सही है क्या, टोटल आ रहा है हमारा 670। मैंने लिख दिया, इधर लिख देते हैं 670। ओके, क्या है सिग्मा डीएम 670 डिवाइडेड बाय एन 10, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आया, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का आंसर कितना है 67, राइट। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, जिसका फॉर्मूला मेरा था मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। ये फॉर्मूला था, ये लिखा हुआ आपके सामने, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। लिख दिया मैंने फॉर्मूला। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कितना है 67, डिवाइडेड बाय मीडियन कितना है 435, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भैया, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 67 डिवाइडेड बाय 435 इज इक्वल टू, आंसर निकल के आता है 0.15। वो 0.18 आ रहा था मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ये 0.15 आ रहा है मेरा। ओके, अब लास्ट चलते हैं इस क्वेश्चन में, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। ओके, चलिए 2 चीज हम लोग निकाल चुके हैं। कौन सी सीरीज चल रही है, इंडिविजुअल सीरीज चल रही है हमारी। चलिए अब हमें निकालना है मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, जिसका फॉर्मूला क्या लिख रखा है मैंने, सिग्मा डी जेड, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा डी जेड इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, क्या निकालना है भैया, डी जेड निकालना है। मैंने यहां लिख दिया डी जेड इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। डी जेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस जेड। ऑलरेडी मेरे पास में सारी चीजें गिवन है। क्या फॉर्मूला है हमारा, x माइनस जेड। मैंने लिखा x माइनस जेड, और z कितना है 450, x क्या है मैडम, क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, 200 में से 450 गया 250, 250 में से 450 गया 200, सही है ना 200, 375 में से 375 माइनस 450 75, 405 माइनस 450 45, 420 माइनस 450 30, अब 450 डैश 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 0 है ना, और 470 में से 450 20, और 500 में से 50। ठीक है भैया, इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमने ये तो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डी जेड। अब क्या चाहिए साथ में मुझे, अब क्या चाहिए मुझे साथ में, सिग्मा। क्या चाहिए मुझे, सिग्मा, सिग्मा इन द सेंस टोटल। कर लेते हैं टोटल, 250 200, 250 के बाद में 200 प्लस 75 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 5 6 7 70,
ये आया भैया मेरा 670। क्या आया? 670। हमने यहां पर क्या लिखा, सिग्मा डी जेड कितना है 670 डिवाइडेड बाय एन कितना है 10। तो फाइनली आंसर कितना आया, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड कितना आया 67, राइट 67। अब हमें क्या चाहिए दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। फॉर्मूला क्या है मेरा, मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड, ये लिखा हुआ फॉर्मूला आपके पास में। मीन डिविएशन फ्रॉम मोड मेरा कितना है 67 और मोड कितना है 450, तो 67 डिवाइडेड बाय 450 आंसर आ रहा है 0.15, क्योंकि 0.14888 तो मैंने 0.15 इसका आंसर बना दिया। ठीक है, यहां हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मोड मैंने करवा दिया है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। दूसरा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, वैसे तो होगी कि भैया मीन डिविएशन निकालो किससे, मीन मीडियन मोड से, लेकिन अगर क्वेश्चन में मीन डिविएशन फ्रॉम मतलब मीन डिविएशन फ्रॉम क्वेश्चन मार्क किससे निकालना है, तो मीडियन से निकालेंगे हम लोग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं मीन मीडियन मोड, उसको डायरेक्ट मेथड से निकालना आसान रहता है, क्योंकि अभी आप शॉर्टकट में जाओगे लंबी चौड़ी गणित हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है हमारा डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में सिर्फ एफ का अंतर रहेगा। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, बुक में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड, इसमें आपको डायरेक्ट मेथड भी गिवन है और शॉर्टकट मेथड भी गिवन है। देखो एग्जाम में वो कभी भी नहीं कहता कि डायरेक्ट से करो या शॉर्टकट से करो, हमें चार चीजें देखने की बजाय मेरा ये मानना है कि हम किसी एक चीज को पकड़ लें और उसमें महारत हासिल कर लें। तो मैं आपको हमेशा से डायरेक्ट मेथड से करवाना पसंद करती हूं, क्योंकि वो समझने में इजी है। जब आप शॉर्टकट मेथड में जाओगे तो एक तो कैलकुलेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी, और जैसे ही कैलकुलेशन पावर आपकी बढ़ेगी तो मैथमेटिक्स में आप फंस जाओगे, कैलकुलेटर नहीं होगा, कभी क्या होगा कभी क्या नहीं होगा। आप जो क्वेश्चन में मतलब बुक में आपको शॉर्टकट मेथड में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको डायरेक्ट मेथड से करो, जो मैंने आज सिखाया है आपके सबके आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।